नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं प्रतियोगिता का पहला चरण पूरा हो चुका और उसमें जो भी प्रतियोगी हमारे भाग लिए थे मैं उन सबको विजेता घोषित करता हूं और साथ ही साथ मैं ये अपेक्षा भी करता हूं कि आप सब इसी प्रकार से अपना स्नेह YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी और अनिल मिश्रा अकादमी के प्रति बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबके लिए प्रतियोगिता का आज से द्वितीय चरण स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी आप लोग सहभागिता करिए। हमारी ओर से आपको विशेष इनाम भेजा गया है, एक गिफ्ट वाउचर आपके एड्रेस पे। जिन लोगों ने एड्रेस दिया है, जिन लोगों ने एड्रेस नहीं दिया है, वे लोग एड्रेस अपना दे दें पिन कोड सहित, ताकि उन्हें पुरस्कार अवेलेबल कराया जा सके। दोस्तों, आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारियां करते रहें। साथ ही साथ जिस उत्साह से आप हमारे नोट्स ले रहे हैं, हमने आप लोगों को बोल भी दिया है कि अगर 2 लोग मिलकर के नोट्स खरीदते हैं तो आपको 500 की छूट मिल जाएगी। किसी नोट्स का कीमत अगर मान लीजिए 1000 रखी गई है, तो अगर 2 लोग मिलकर के ख़रीदते हैं तो वैसे पे आपको नोट्स पड़ता 2000, लेकिन 2 नोट्स का, लेकिन आपको मिलेगा कितने में? 500 की छूट के साथ 1500 में। तो आप सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं और मैं आप लोगों तक ये सूचना अवश्य पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों का ये जो नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 90% प्रश्नों की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। मित्रों, इस समय योग्यता पे मारामारी मची हुई है। हाँ, नंबर ही बताना छोड़ देंगे तो आप बुक करेंगे कैसे? 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है, पिन कोड सहित आप इस पर अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, अपना एड्रेस आपको भेजना है पिन कोड सहित और उसके बाद में आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, इसलिए पेमेंट इत्यादि का काम आप कंप्लीट कर लीजिए। मित्रों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा और ये अनुरोध मेरा है कि आप सब वीडियो को पूरा देखा करिए, कहीं कटौती ना किया करिए। देखिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक बड़ा फैसला मिल चुका है और वो फैसला ये है कि आप लोगों को 5 साल की भारी भरकम छूट लोक सेवा आयोग देने जा रहा है। इनमें 2 साल कोरोना पीरियड का है और 3 साल एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, उसका आप लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक सुनवाई EWS पे इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपका जो संशोधन है वो कानून के दायरे में है। बिना किसी भी प्रकार से आरक्षण से छेड़छाड़ किए सरकार ने आरक्षण दिया है और इसमें अपेक्षित नियम कानूनों का पूरी तरीके से पालन किया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। EWS का आरक्षण आपको पूर्ववत मिलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में ही है। ऐसी बात नहीं है जाति के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान वहाँ पर नहीं किया गया है। सामाजिक पिछड़ेपन को ही तो दूर करने के लिए आपको आरक्षण दिया गया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ और इसलिए मैं आप लोगों तक ऐसी बात करूँ। मैं जो वहाँ पे तर्क वितर्क चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। आइए अगली बातों का हम आपके सामने उल्लेख करें। आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों का ये टीजीटी पीजीटी का जो कार्यक्रम है, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि 28 नवंबर से आपके पेपर हो जाएंगे। बहुत लटक के गए तो ये 1 महीना और जोड़ लीजिए, 28 दिसंबर तक पेपर संपन्न है। दोस्तों, तब तक जब तक कि मेंबर नहीं आ जाते, किसी प्रकार से ये एग्ज़ाम इस डेट को होगा, सिर्फ ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ये कहीं से पास नहीं हुआ है। ये सिर्फ चल रही चर्चाओं पे आधारित कार्यक्रम है, लेकिन इन चर्चाओं में दम है, क्योंकि इसके लिए सचिव, अध्यक्ष सबने लेटर लिखा है कि 28 नवंबर को हम तैयार हैं पेपर करने के लिए और सरकार के मुख्य सचिव की भी सहमति है। इस पर अभी सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। 28 नवंबर पे मुहर लगेगी, ये पूरा विश्वास है मुझे। मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा
कि पिछले बार जैसी मेरिट गई उसको देख करके तो ये कन्फर्म अनुमान लगाना सहज है कि मेरिट अच्छी खासी जाएगी इस बार। सीटें काफ़ी अच्छी हैं, आप उस पर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अभी सीटों को जोड़ने का न तो कुछ जोड़ने की न कोई विज्ञप्ति जारी हुई है और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अधियाचन भेजे गए हैं, अभी जोड़ने का कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक मेंबर नहीं आ जाते तब तक जोड़ने का कार्य संभव ही नहीं है। उसके लिए प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। जब तक मेंबर पूरी टीम जो चयन बोर्ड की है उसकी सहमति न हो, किसी प्रकार से पदों को न तो जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न ही कोई विज्ञापन रद्द किया जा सकता है किसी भी प्रकार से। अब रही बात ये कि देखिए, ये सिस्टम था कि अध्यक्ष के हाथ में अथॉरिटी थी, अध्यक्ष चाहें तो जारी कर सकते हैं, इसीलिए अध्यक्ष ने विज्ञापन जारी कर दिया, आवेदन हो गया, अभी तक मेंबर का कोई पता नहीं है। रही बात 2016 के लिए वेटिंग के लिए, तो वेटिंग के लिए सारा काम क्लियर हो चुका है और जाहिर सी बात है कि उसके लिए अब आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। अपनी काउंसलिंग के लिए तैयारी पूरी रखें। कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं जो वेटिंग तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए दौड़ भाग करने में उनके पास वक्त का ही अभाव होता है। ठीक है, वेटिंग चाहते हैं लेकिन वो ना दस्तावेज बनवा पा रहे हैं और ना अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। नौकरी चाहिए, ठीक है, मेरिट में भी हैं सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चिंता ही नहीं इस बात की। ठीक है, अब रही बात ये कि जब वेटिंग फाइनल होगी तो दौड़ेंगे फिर इधर उधर, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, है ना। जो लोग हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं मैं उन्हें ताकीद कर देना चाहता हूँ, वे लोग हियरिंग शुल्क जल्दी जल्दी जमा कर दें। नहीं जमा करने की स्थिति में हम इस बार उनका क्लियर कर देंगे कि उन्हें इस याचिका में रहना ही नहीं है। ऐसे लोगों को याचिका में जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग जुड़े हैं उनको ईश्वर ने चाहा तो लाभ मिलेगा। अगर सफलता मिली कोर्ट के केस में, जाहिर सी बात है कि वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट किस प्रकार का आर्डर आपके लिए करता है। तो आज सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है और इस सेकंड फेज़ के लिए आप लोगों से प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। मैं आप लोगों से आज पहला प्रश्न करना चाहता हूँ। सबसे पहले अनिल मिश्रा अकादमी पे रामायण का आज का प्रश्न है, रामायण का हिंदी वर्जन क्या कहलाता है? हिंदी की रामायण किसे कहा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। और उसके रचयिता कौन है, ये भी आपको इसका जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करिए और उत्तर दे करके आप अपनी बातों को स्पष्ट करिए। हमने दोनों ही चैनलों पे आपसे प्रश्न कर लिए हैं और आप इनका उत्तर दे करके अपने क्रियाकलाप को कंप्लीट करिए। मैं आप लोगों से सही और सटीक जानकारियों के द्वारा ही जुड़ा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, और आपको हमेशा सटीक और सही जानकारी में उपलब्ध कराता रहूँगा। मैं कभी पीछे नहीं हटता, इन क्रियाकलापों से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं और आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाना ये मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और इस कर्तव्य का पालन मैं हमेशा करता रहूँगा। आप लोग एक बात और जान लीजिए, जो लोग यहाँ पे आकर के कमेंट करके किसी प्रकार की बातें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, उनके खिलाफ FIR करा दी जाती है सीधे तौर पे, और जब उनकी जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि फेक ID है ना। ऐसे लोग कोचिंग संस्थानों द्वारा भेजे गए लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं है। उन्हें ये लगता है कि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम किया जा सके किसी प्रकार से, है ना। ये कुछ लोग एक अभियान चलाए रहते हैं, है ना, अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे फिर अनसब्सक्राइब कराएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्सक्राइब करा रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हम कर रहे हैं कम ही संख्या में बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। जो जुड़ रहे हैं सॉलिड तो जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे फिर बढ़ जाएंगे। दूसरों की तरह सब्सक्राइबर खरीदने का काम तो हम नहीं करते ना। जो आ रहे हैं स्वेच्छा से आ रहे हैं, मन से आ रहे हैं। जो लोग जुड़े जा रहे हैं वो मन से जुड़े जा रहे हैं, तो सब आ रहे हैं हमारे साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं होती। जो छोड़ के जाते हैं उनकी मर्ज़ी, जो आते हैं उनका स्वागत, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा
बेखबर ना रहें और अपनी न्यूज़ सुनने के लिए सिर्फ यहीं आएँ। आपको सबसे सटीक और सही जानकारी हमारे चैनलों के माध्यम से दी जाती है। और मैं आपसे विदा लेता हूं और कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।